उन चीजों को भूल जाओ। आपको डाउट आया ट्रिग्नोमेट्री में, आपने कोई चीज पढ़ी है, उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बाकी चीजें भूल जाओ कि भाई भैया ये सिलेबस में है क्या, ये सिलेबस में नहीं है क्या, उन चीजों को ध्यान में मत दो, क्योंकि क्या वो आपको मतलब लिमिट कर दे रहा है। और अभी आप ट्रिग्नोमेट्री के एक एडवांस लेवल पे आ चुके हो और सारे वीडियोस भी आपने देख लिए हैं, सब कंसेप्ट भी आपको क्लियर है, तो आगे बढ़ना चाहिए, है ना। यस, एनीवन विद डाउट्स? प्रैक्टिस किया हो? भैया भैया मतलब क्वेश्चन है, प्रूव दैट sec थीटा ओके, sec थीटा प्लस tan थीटा -1 प्लस tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा +1 tan थीटा प्लस sec थीटा +1 tan थीटा माइनस sec थीटा, यस, ये माइनस हाँ sec थीटा +1 बराबर इज इक्वल टू, हाँ इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा। देखो तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन एक टाइप है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं ना, हम वन को स्प्लिट करके, वन को हम स्प्लिट करेंगे। वन को कैसे स्प्लिट करेंगे? वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा, वन को अपन कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? अपन को तीन आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये यूज कर सकते हैं। या तो हम यूज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या तो हम यूज कर सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये तीन आइडेंटिटी अपन यूज कर सकते हैं। तो सबसे इजी जो आइडेंटिटी है वो अपने लिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, जिसके अंदर साइन और कॉस होता है ना, एकदम इजी आइडेंटिटी है। तो अपन इसी के साथ में इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे मेरे पास में वन के जगह पे मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूंगा, लेकिन इधर तो गड़बड़ हो जा रहा है, इधर तो सेक थीटा और टेन थीटा है। तो क्या करेंगे ना, अपन पहले इनको कन्वर्ट कर देंगे। अब कन्वर्ट कैसे करें? कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल स्टेप है, सबको अपने रेशियोज के अंदर लिख दो। मतलब कि सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस मुझे वो बोर्ड यूज करना चाहिए था माइक्रोसॉफ्ट, टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वन जो है उसको अभी के लिए मैं वन ही रहने देता हूँ, है ना। वन को मैं अभी के लिए वन ही रहने देता हूँ। आपको एक बार पहले ये फॉर्मेट में ले आता हूँ साइन और कॉस के। अच्छा, आप लिखना मत भूलना कि टेकिंग LHS, ठीक है। फिर उसके बाद में टेन थीटा है, इसको कर देंगे साइन अपॉन कॉस, और माइनस सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस वन ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, +1, ठीक है। तो अब जब मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या हो जाएगा, व्हाट आई विल गेट इज, इनको मिलेगा कॉस थीटा एलसीएम और 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, होल डिवाइड में साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई अपने पास में? इसकी वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड में साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। एक्चुअली आई मेड अ मिस्टेक, चलो कोई नहीं, इसको वैसे ही ट्राई करते हैं। मिस्टेक हो गया, क्योंकि इसको साइन और कॉस में जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसके लिए। कोई नहीं, ट्राई करते हैं। साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा और +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है ना सबको?
अपन आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में ना थोड़ा सा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो गलती कर दी, गलती कैसी है ना कि भाई ये मैंने थोड़ा लेंदी स्टेप है ये, कोई बात नहीं, अपन एक बार ये लेंदी स्टेप से भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद में समझाता हूँ। अब यहाँ पे है ना साइन माइनस कॉस प्लस 1 है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो ध्यान से, मेरे पास में ना साइन थीटा प्लस 1, सॉरी हाँ, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा है। और डिवाइड में इसको जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हैं अपन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो डिवाइड में जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस, एक काम करता हूँ मैं साइन थीटा माइनस 1 लिख देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा अपने लिए। साइन थीटा माइनस 1, साइन थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस थीटा लिख देता हूँ, तो प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये साइन थीटा प्लस 1, मुझे ना न्यूमरेटर को चेंज करना है, मतलब मुझे न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, तो मैं डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश करूंगा। अब देखो ये साइन थीटा प्लस 1 है तो माइनस 1 है, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन थीटा प्लस 1, समझना ध्यान से है ना, साइन थीटा प्लस 1, ओके। मतलब कि साइन थीटा माइनस 1 को देखते हुए मैंने साइन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अब ये ऊपर तो न्यूमरेटर को तो एज इट इज रहने दो, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा प्लस 1 ही रहने दो। और डिनोमिनेटर के अंदर साइन थीटा, देखो इसको मैं अगर a कंसिडर करूं और इसको b कंसिडर करूं, तो a पहले मल्टीप्लाई होगा इससे और फिर b मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना। इस कहने का मतलब साइन थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस 1 से, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस 1 से। एम आई गोइंग राइट, सही जा रहा हूं मैं? ठीक है, गुड। अब साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं बात को याद कर लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर अपन ध्यान दें कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है, तो इसको मैं कॉस के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका मतलब अगर मुझे ये दोनों साइन चेंज करनी होगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बराबर। तो इसी वैल्यू को अपन यहाँ पे लेके आते हैं, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा प्लस 1 अपॉन इसी वैल्यू को यहाँ पे लेके आ गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा लेकिन माइनस, रेडी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है कुछ, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है ना, तो वही है साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा प्लस 1, और डिवाइड में कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, बराबर। तो कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये माइनस कॉस थीटा हो गया। अच्छा, और फिर यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लिया तो प्लस साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन लिया तो प्लस 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब -5 -5, +3 +3, +1 +1, यानी कि ये तीनों टर्म का जो समीशन होगा और इन तीनों टर्म का सेम आएगा, इसका मतलब ये और ये डिवाइड। तो रिजल्ट क्या आ गया, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, यही चाहिए था अपन को। अच्छा एक स्टेप और एडवांस हो गया, एक स्टेप और एडवांस हो गया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन थीटा -1 से और साइन थीटा -1 से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1,
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1। ये और ये डिवाइड तो हो गए, लेकिन मुझे मिल गया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1। तो मैंने क्या कहा, माइनस वाली साइन जो है न्यूमरेटर को दो या डिनोमिनेटर को दो, बात तो एक ही है, तो मैंने डिनोमिनेटर को दे दी माइनस की साइन, और ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, देखो स्टेप्स भैया वापस से इसमें बता रहा हूं। पहले वाला पेज दिखाओ ना, हाँ, पहले वाला पेज इसके दिखाता पहले हूं। वाला। ये यहां से ही अपना स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये पेज पे अपन आए, इसके अंदर अपन ने सब साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखा कि भाई अपन को डिनोमिनेटर, मतलब ये स्टेप तो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया, ये इसी स्टेप से मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए था, ये स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया, इसी स्टेप से आगे बढ़ जाना चाहिए था, और इस स्टेप के आगे मैंने क्या किया, ये वैल्यू जो थी साइन थीटा प्लस 1 और साइन थीटा माइनस 1 करके वैल्यू लिख दी, बराबर, और फिर उसके बाद में जो साइन थीटा माइनस 1 नीचे दिया हुआ, उसके जगह पर मैंने साइन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, साइन थीटा माइनस 1 था तो साइन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दिया। मैं यही स्टेप है ना ऊपर भी फॉलो कर सकता था, समझ रहे हो भैया मतलब? यस यस, मैं बता, ये स्टेप पे ही अटक जाते कि मतलब किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, उस पे ही फिर स्टक हो जाता है हम लोगों इसीलिए बता रहा हूँ ना मैं ये स्टेप को बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि देखो साइन थीटा माइनस 1 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था मीनाक्षी, साइन थीटा माइनस 1 लिखा हुआ था, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा प्लस। तो भैया हर बस मतलब केस में ऐसा ही होगा क्या? हर केस में इन द सेंस जब भी मेरे पास में साइन थीटा और कॉस थीटा होगा ना, तो मैं न्यूमरेटर को हटाने के लिए मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देखो जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया ना, तो मुझे न्यूमरेटर चला गया, जब मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया आ गया यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही टर्म आ गया। अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई करता, मतलब अगर मैं ऊपर रैशनलाइज करता, अच्छा भावेश अगर ऊपर रैशनलाइज करते तो अपन को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता, साइन थीटा प्लस 1 है तो अपन क्या मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, यहाँ पे साइन थीटा -1 माइनस 1 से, वेरी गुड, साइन थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों जगह पे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्लियर है सबको? ओके, अब देखो जो मतलब मैंने गलती की थी उस गलती को एक बार अपन सुधारते हैं, जो मतलब अपन ने इसके आगे के स्टेप्स तो आपको क्लियर ही होंगे, है ना, ठीक है। श्रुति कुछ कह रही थी बीच में, श्रुति को क्लियर है? श्रुति देर? ओके, ठीक ठीक है, तो ये चीज को अब मैं आगे बढ़ाता हूं, मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता था, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता था, बाकी सब चीजों को मैं वापस पीछे लेके आ रहा हूँ, और जितने भी स्टेप्स अपन ने किए ये सब स्टेप से एकदम पीछे आ जाता है। मल्टीप्लाई करना, इन सबको अरेंज करना, कॉस थीटा मतलब उसको अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखना, और फिर उसके बाद में, हाँ एक मिनट आएगा तो चैट 1, ओके श्रुति, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ही मैंने एक वीडियो भेजा है, आप एक बार वो वीडियो को देख लेना, ये पूरा क्वेश्चन उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ, एंगल पी और एंगल क्यू वाला है ना, पूरा क्वेश्चन उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ। एक बार सेम यही क्वेश्चन मुकुंद ने भी पूछा था मुझे, तो मुकुंद तो है नहीं मीटिंग के अंदर, चलो कोई नहीं। अब देखो इसको अपन दूसरे स्टेप से कैसे कर सकते थे ना, ये जो 1 है, ये 1 को मैं अगर स्प्लिट कर दूं, ठीक है, अब दिमाग लगाना है कि न्यूमरेटर को ओपन करूं या डिनोमिनेटर को ओपन करूं, ठीक है, कोई भी एक ही कर सकता हूं, मतलब या तो आपको चाय मिलेगी या तो कॉफी मिलेगी, कोई भी एक ही मिलेगा ऐसे। तो वैसे ही आप समझ लो कि या तो मैं न्यूमरेटर का 1 को एक्सपांड कर सकता हूं या तो मैं डिनोमिनेटर के 1 को एक्सपांड कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो जैसे कि न्यूमरेटर में cos थीटा है, मैं सोच रहा हूं डिनोमिनेटर में एक्सपांड कर देता है, ठीक है। तो देखो कैसे एक्सपांड करूंगा, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा -1 है, भैया अगर और दोनों में एक्सपांड कर दे तो क्या होगा फिर? तो फिर वापस आप अटक जाओगे, कुछ मतलब सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं आपको, है ना, दोनों
चाय और कॉफी दोनों पी लोगे तो कुछ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको दोनों में ही मजा नहीं आएगा, फिर दोनों करोगे तो ऐसा, इसीलिए। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। चलो अब मान लो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को ये न्यूमरेटर वाला 1 एक्सपांड करना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा माइनस 1 के जगह पे मैं लिख दूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बराबर। और ये हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अब इसको एज इट इज रहने देना है, इसको एज इट इज रहने देना है। जैसे अपन ने पहले वाले सब में न्यूमरेटर को एज इट इज रखा था, जिसको रैशनलाइज कर रहा था उसको मल्टीप्लाई कर दिया सबसे, लेकिन डिनोमिनेटर जो ऊपर वाला जो टर्म था उसको एज इट इज रहने दिया। आई होप समझ में आ रहा है तुमको, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा था अपन ने उसमें। तो ये हो जाएगा, अगर मैं ध्यान दूं तो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक टर्म हो गया, माइनस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा है ना। तो कौशल याद हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है कौशल? ए प्लस बी ए माइनस बी। हाँ, तो a प्लस बी लिख देता हूं यहाँ पे और इसी को मल्टीप्लाई कर देता हूं a माइनस बी से। अब यहाँ पे भी a न्यूमरेटर में दो जगह पे दो टर्म में, दोनों के दोनों टर्म मतलब माइनस से दो टर्म होते हैं। अच्छा मान लो मैंने ऐसे लिखा 5 इंटू 4, तो मैं बोलूंगा ये तो सर एक ही टर्म है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा 5 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, तो बोलूंगा सर यहाँ पे दो टर्म है ना। तो जब भी माइनस आ जाता ना तो बोल देता है कि भाई ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म। तो उसी तरीके से यहां पे भी वही चीज हो रही है, यहां पे भी वही चीज हो रही है। अगर ध्यान दे दो, ये एक टर्म और ये दूसरा टर्म, और दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? दोनों टर्म में सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद ना मैं ये ब्रैकेट दे देता हूं। मीनाक्षी आ रहा है ना समझ में बराबर है? अब कॉमन लूंगा तो भाई हाँ ये हो गया भैया। प्लस 1 और यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ले लेंगे और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करना अपन को, तो ये हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ पे हो गया प्लस 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा। देखो ये और ये टर्म सेम है क्या? भावेश सेम है क्या? तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिवाइड हो गए। अब बचा क्या? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा और प्लस टेन थीटा जो है उसको अपन वापस से एक्सपांड कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया और 1 प्लस साइन थीटा आ गया। अब अगर नीचे 1 माइनस साइन थीटा हो तो आप रैशनलाइज कर सकते हो, वापस से मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये स्टेप तो आपको याद ही हो गया होगा, इतने प्रूफ दैट अगर आपने सॉल्व किए हो तो ये स्टेप तो हर एक सम में आ ही जाता है ऐसा। cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा चला गया तो ये डिवाइड होने के बाद में cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड भैया भैया आपने जैसे इसमें न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, और अगर हम लोग डिनोमिनेटर को करना चाहे तो cos थीटा को फिर नहीं कर सकते ना? सॉरी अच्छा ये स्टेप पे बता रहे हो क्या? एक मिनट, मेरे को स्टेप थोड़ा सा ये वाले स्टेप में बता रहे हो क्या? हाँ भैया। इसमें मैंने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया, राइट? हाँ, आप क्या कह रहे हो? जैसे अगर नीचे अगर होता जैसे 1 प्लस cos थीटा ऐसा कुछ, तो हम लोग हाँ तो डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं ना? कर सकते थे, लेकिन देखो सम को तो प्रूफ रिजल्ट कैसे में करना है? डिफरेंस आएगा भैया फिर? मतलब रिजल्ट में कि डिफरेंस आएगा? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। आप ऐसा बोल रहे हो क्या कि अगर ये cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा दिया होता तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते थे क्या, ऐसा पूछ रहे हो क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ।
तो फिर वो जैसे दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली अपन सम सॉल्व करेंगे ना। अब प्रूफ दैट अगर आपको दिया होगा तो डेफिनेटली देयर माइट बी सम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो वो एक तरीका नहीं होगा, 2-3 तरीके होंगे। अब इसमें एक और तरीका भी है, वन को एक्सपांड करके, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है रैशनलाइज करने वाला, ठीक है। तो अपन रैशनलाइज करेंगे। हाँ भैया। अब डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन कैसा पूछा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं, जैसे देखो अगर मुझे कोई बोले ना कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है और इसको प्रूव करके दिखाओ, ये क्वेश्चन को प्रूव करके दिखाओ, तो मैं अपनी पूरी दिमाग लगा दूं, भाई इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दूं वगैरह वगैरह, जो करना चाहूंगा, लेकिन मैं सोच ही रहा हूँ कि भाई मेरे को जाना कहां तक है। अगर मैं यही नहीं सोचूं कि मुझे जाना कहां तक है, तो फिर प्रूफ दैट करने का मतलब क्या है ना। तो हमेशा गोल को लेके ही अपन ट्राई करें। जैसे कि मैंने पहले भी गोल लेके ही ट्राई किया, अभी भी गोल लेकर ही ट्राई किया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना। दोनों तरीके कर सकते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट करो तो ध्यान देना, आपके पास में 1 प्लस साइन थीटा आएगा, या फिर साइन थीटा प्लस 1, जो भी बोलो आपको जैसे भी ठीक लगे। 1 प्लस साइन थीटा जो होगा ना, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे जो सेम आएगा, उस सेम नहीं मतलब दोनों अलग अलग होंगे। आपको जो भी एलिमिनेट करना है, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा प्लस ऐसा एक और टर्म है, लेकिन आपको मान लो अगर डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है, तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस साइन थीटा, और फिर ऊपर भी वही नंबर मल्टीप्लाई कर दो। ये तो हो गया साइन और कॉस का रिविजन। अच्छा, अभी जो सेक और टेन में गया, उसके अंदर कैसा है ना, आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी भी एक वन को एक्सपांड कर देना है, और फिर उसके बाद में आपको सेम टर्म कॉमन लेना है। किसी भी एक टर्म को एक्सपांड कर लेना है, फिर वहां पे सेम टर्म को कॉमन लेना है। जैसे कि सपोज करो नीचे जब अपन कॉमन लेंगे ना, तो हमारे पास में टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन आना चाहिए। और अगर अपन डिनोमिनेटर में यहाँ पे मतलब ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप को अपन को बदलना पड़ता है। ये जो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो 1 के जगह अपन लिखेंगे ना सेक स्क्वायर सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो जब सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखेंगे ना, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बदले यहाँ पे प्लस 1 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1 करना पड़ेगा, समझ रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। प्लस 1 करेंगे तब जाके ये सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा माइनस 1 कॉमन निकलेगा। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ओके, गुड गुड। तो इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलो, वेरी गुड। अब देखो एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर पॉज कर रहा हूँ, और दूसरा एक और मीटिंग चालू करते हैं, उसके अंदर तुम्हारे दूसरे डाउट्स देखते हैं ना। इसको मैं मतलब यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, सो दैट क्या मैं इसको अपलोड भी कर पाऊँ और तुम लोग को भेज भी पाऊँ वापस।